आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद चुड़ैलों की दुनिया की महारानी है। एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया के हर एक पैरानॉर्मल एंटी का रूप ले सकती है। अगर यह हर चीज़ का रूप ले सकती है तो आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं होगा। बताया जाए तो कई सालों में कोई एक इंसान होता है जो इस चीज़ पर काबू कर सकता है, वरना एक ऐसा इंसान कभी भी नहीं बना है, क्योंकि यह चीज़ इतनी ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। और इस चुड़ैल का नाम है गुणगान मसानी। कई सालों से इतनी ज़्यादा ध्यान देने के बाद यह गुणगान मसानी किसी के हाथों में आती है। इन हाथों में आने के बाद वह इंसान को एक कीमत भी देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसकी जो टर्म कंडीशन होती है वह बहुत ही हेवी है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी जो कहानी होती है वो बहुत ज़्यादा ही बाहर ही नहीं आ पाती, लेकिन मेरे पास एक कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक। और अफकोर्स अगर कहीं आपको किसी गुणगान मसानी का नाम भी बता दिया जाए तो फिर आप आसानी से समझ जाना कि ये कहानी कितनी खौफनाक होने वाली है। ये कहानी उत्तराखंड के बिजोला शहर की है, जहाँ पर एक ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी। और उसी ब्राह्मण फैमिली में एक 14 साल की लड़की थी। वो इकलौती संतान थी उन दोनों की। उसे फैमिली की एक अकेली खुशी थी, उस फैमिली की, जिसका नाम था काव्या। और उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि उनकी इकलौती खुशी उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। कुछ दिनों में जो एक बार आती है तो जाने का नाम तक नहीं लेती। और गाइस, आप देख रहे हो तो थोड़ी चौंकने हो जाओ, क्योंकि आधी रात में बताया जाता है कि गुणगान मसानी का नाम तक नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं भी दोपहर में शूट कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा फ्री हूँ, लेकिन आधी रात में इसका नाम लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपको इसका नाम आधी रात में ले लेते हो तो फिर ये कुछ चौंक करने वाली बात हो जाती है कि शायद से मुझे कोई याद कर रहा है, शायद से मुझे कोई मिलना चाहता है। एक बार आती है तो वापस तक नहीं जाती। ध्यान रखिए। और गाइस, एक और बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, आज एक हॉरर स्टोरी है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का आज की खौफनाक दास्तां में स्वागत है। इस चैनल पर अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2018 में, जब काव्या अपने स्कूल में पढ़ा करती थी। वह 9th क्लास की स्टूडेंट थी। उसका सपना था कि उसे बड़ा होकर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। उसके पेरेंट्स मिडिल क्लास के थे, जो कि बात है साल 2018 की। काव्या की ज़िंदगी में कुछ ऐसा अलग होता है। अभी बात है जब काव्या अपने स्कूल में पढ़ रही थी। उस समय उसने मॉम डैड को एक कॉल आता है उसके स्कूल से कि जल्दी से आ जाइए, काव्या को बहुत ही तेज़ बुखार है। उसके माँ बाप जल्दी जल्दी भाग के स्कूल की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काव्या के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, एक अलग ही मुस्कान। ज़्यादा लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्माइल कभी लाइफ में नहीं करती थी। उसके माँ बाप ने बोला, चलो ठीक है, अभी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास लेकर गए। उसको बहुत तेज़ बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो हार्ट बीट है वो उसके आगे हिसाब से बहुत ज़्यादा, उसका ब्लड प्रेशर चढ़ चुका है, एकदम हार्ट अटैक के करीब है। बट काव्या मुस्कुरा रही थी। उसका बुखार थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके घर वहाँ पे उसके घर लेकर चले गए। जब काव्या को उसके घर पर लेकर जाते हैं तो वह अलग ही अलग हरकतें करने लग गई, जैसे कि कोई भी भाषा में बात करना, हिंदुस्तान की हर भाषा में बात कर रही थी।
वह लैंग्वेज में अपने जो पैर उनको उल्टा करके जान मुझे कोशिश कर रही थी, जैसे कि किसी चुड़ैल के पैर होते हैं। याद कि स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। अभी उसके से भी जाना बंद करवा दिया गया। तब तक वह बीमार थी और एक बार तो हद ही हो गई। आधी रात का समय था। काव्या के माता पिता उसके कमरे में सो रहे थे और काव्या को बंद करके रखा था, क्योंकि वह रात भर सोई नहीं थी, कहीं पर भी जाने की कोशिश ना करती। और एक रात को काव्या के पिता सो रहे थे तो उनके बिस्तर पर, और उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनके गले पर किसी ने सलेब मारा हो। उन्होंने आसपास उठकर देखा तो कोई भी नहीं था। अंधेरे में सब सन्नाटा, लेकिन कुछ देर बाद उनके मुंह के ऊपर किसी ने तकिया रख दिया और ज़ोर से दबा दिया। काव्या के जो पिता थे वह तड़पने लग गए, हाथ पैर इधर उधर मारने लगे। लेकिन शुक्र है कि काव्या की माँ उस समय बिस्तर पर थी। उन्होंने देखा कि काव्या खुद तकिया लेकर उसके पिता के मुंह के ऊपर रख रही थी और दबा रही थी और हंस भी रही थी। एक अलग मुस्कुराहट थी उस वक्त काव्या की शक्ल पर। फिर काव्या के माँ ने जैसे तैसे करके उनको छुड़ाया और उसके कमरे में लेकर जाकर उसे बांध दिया। अगर उस रात को काव्या की माँ वहाँ पर नहीं होती तो काव्या के पिता थे वह आज इस दुनिया में नहीं रहते। काव्या उन्हें मार डालती। उनको उस दिनों के बाद से काव्या माता पिता ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, हमारी बेटी है ही नहीं, इसका इलाज भी कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट तो कर ही नहीं रहा है। फिर एक दिन की बात है कि उनके पड़ोस में एक आदमी होता है, वो एक बाबा जी के नंबर देता है और वो बोलता है कि ये बाबा जी हर अमावस्या को अपनी गद्दी पर बैठते हैं, आपको रात के समय इस बाबा जी के पास जाना चाहिए। और वो वैसा ही करते हैं। अमावस्या की रात को वो उस बाबा जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उनके माता पिता ने सोचा तक नहीं था। उनके माता पिता घर जाते हैं और काव्या को रेडी करते हैं वहाँ ले जाने के लिए, लेकिन काव्या वहाँ पे नहीं आती। ऐसा होने के बाद वो फिर से बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी को सारी बात बताते हैं। बाबा जी खुद उनके घर आते हैं और काव्या को देखकर ही समझ जाते हैं कि काव्या को क्या हुआ है, और एक कोने में ले जाकर उनके माता पिता को सारी बात वो बाबा जी बताते हैं कि गुणगान मसानी का इसके ऊपर असर है। इसके लिए आपको अमावस्या की काली रात को एक यज्ञ करना होगा जिसमें मैं खुद शामिल रहूँगा। और वैसा ही करते हैं। अमावस्या की काली रात को एक बड़ा सा हवन रखा जाता है जिसमें बहुत सारे नंगे बाबों को बुलाया जाता है और वो महाराज खुद उसमें उपस्थित रहते हैं और गुणगान मसानी को उस काव्या के शरीर से निकालते हैं।